नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं वीडियो बना रहा हूं और उस पर एक कमेंट ना निकल के आए भी कट ऑफ कितना जाएगा या इस जोन का कट ऑफ कितना जाएगा बता दो जोन वाइज कि हुगली का कट ऑफ कितना जाएगा, इलाहाबाद का कितना जाएगा। भाई मैं बार बार बोलता हूं कट ऑफ के चक्कर मत पड़ो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो कि आप 70 प्लस करने लगे हो या नहीं। जिस दिन आप 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे और वहां पे एक्यूरेसी आपकी 100% हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जोन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ 2022 के बारे में। कट ऑफ देखिए आप, तो सबसे पहला काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं बोल रहा हूं 70 क्वेश्चन। अब कहेंगे बच्चे कहेंगे भाई 70 क्वेश्चन कोई मामूली बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। तो भाई मत तैयारी करो, बंद कर दो, इससे कम तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब एक नया लोचा और आ गया है। क्या लोचा आ गया भैया? आ गया है अप्रेंटिस का। अप्रेंटिस, जो भी बच्चे अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए कुछ कोटा निर्धारित कर दिया गया, यानी कि कुछ परसेंट सीटें फिक्स रहेंगी उनकी। अब 1,03,000 में से मान लो 20% भी सीटें फिक्स कर लेते हैं तो अप्रेंटिस वाले ले गए कितना? 20,000। उनकी नौकरी फ्री में लग गई, उनकी नौकरी फ्री में लग गई, यानी कि जितने अप्रेंटिस किया उनकी तो जॉब पक्की है। अब भैया अब क्या करोगे? आपको 80,000 सीटों पे फाइट करना है। लो भाई, एक और सोचना आ गया। अब फिर से बोलता हूं 70 से कम मत सोचना। ये नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, जो ये कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा परसेंटाइल बेस पे होगा, ना कि वो वाला सिस्टम जो होता है वो। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लो। ठीक है, क्या बोला मैंने? 70 क्वेश्चन और 80,000 पे मान के चलो आपका कॉम्पिटिशन है। कंपटीशन की बात करें, अगर जो आप इसमें ये सोचते हो सर इतना जाएगा, इतना कैसे बोल रहा है, तो आपको 62,000 वैकेंसी याद है? 62,000 वैकेंसी में जो सबसे टफ जोन था उसका कट ऑफ गया था कितना? 82 85 के आसपास गया था। वो क्या था? क्वेश्चन नहीं था, वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर था। नॉर्मलाइजेशन स्कोर था उसमें, जो सबसे टफेस्ट जोन की बात कर रहा हूं। तब 62,000 वैकेंसी की बात करें, 82 85 गया था, तो 62,000 वैकेंसी में 1,65,00,000 फॉर्म भरे गए थे। वहीं पे जब ये वैकेंसी आती है 1,03,000 की, 1,03,000 की, तब यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं 1,15,00,000। 1,15,00,000 यानी कि कितने फॉर्म? 50 लाख फॉर्म कम भरे गए। इसके बाद यहाँ पे जब 62,000 वैकेंसी चल रही थी, पेंडिंग प्रोसेस पे था, तभी 1,03,000 की वैकेंसी आ गई थी। इसलिए आ गई थी क्योंकि चुनाव था भैया। अब जब 1,03,000 वैकेंसी आ गई तो उसमें 62,000 वाले भी यहाँ पे डाल दिए हैं, तो 62,000 वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद भी एसएससी जीडी यूपीपी एसएससी में और भी एग्जाम्स की बात करें, या फिर आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वो टॉप कैटेगरी के बच्चे थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनको जॉब मिल गई है। अब आपको ये मौका मिल रहा है। हालांकि 3 साल हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, 3 इयर्स एनिवर्सरी मना रहा है रेलवे अपना। हाँ, 3 इयर्स एनिवर्सरी मना रहा है। तो अब क्या होगा भैया? हाँ भाई, मैं मानता हूं कि एनटीपीसी का एग्जाम पहले हो चुका है, एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम भी हो जाएगा, तब आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं वो अगर जो ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं तो भैया आपको और तगड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कि कोई एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रुप डी में जाके बैठ जाएंगे, फिर आपका कल्याण हो चुका, फिर आपका कल्याण हो चुका। तो इसलिए मेहनत करिए, फालतू चीजों पे बिलीव मत करिए और 70 प्लस क्वेश्चन को टारगेट करिए। जिस दिन आप 70 करने लगे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, खुद ब खुद आप अच्छा करोगे और आप देखोगे कि कहां पे मैं कम कर रहा हूं, कहां पे मुझसे गलती हो रही है, और गलती हो रही है उसको सुधार करने की कोशिश करोगे तो 70 की बजाय 75 तक भी चले जाओगे। क्योंकि 100 में आपको 30 क्वेश्चन में छोड़ने की बात कर रहा हूं। एक्यूरेसी भी याद रखिएगा 100% होनी चाहिए। ठीक, चलिए हमने बोला कि आप जो भी टाइम टेबल बनाते हो उसमें रीजनिंग का रखिए। अगर 5 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो डेली पढ़ने का, तो कम से कम 50% 2-2.5 घंटे आप रीजनिंग पे रख लो। अगर जो आपके अभी भी 40-45 आते हैं तो रीजनिंग में 25-26 कर ले रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको रखने की जरूरत नहीं, तो आप 2 घंटे भी रख सकते हो। लेकिन आप 40-45 की कैटेगरी में हो कि आपके 40-45 आते हैं तो आपको करना पड़ेगा 2.5 घंटे, 5 में 2.5। जिस दिन 5 में 2.5 घंटे कर लिया
उस दिन आपका स्कोर ये 25 तक जाना है। रीजनिंग में आपको 25 करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। रीजनिंग में स्कोर आपको 25 ले जाना है, चाहे 2.5 घंटा पढ़ो चाहे 3 घंटा पढ़ो। रीजनिंग का तरीका क्या है भाई, 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही लगा लेते होगे, फिर कहते हो 20 क्वेश्चन लगा के बहुत अच्छी बात है, रीजनिंग में मैंने 20 कर लिया। नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप 20 की बजाय 25 में जहां जा सकते हो थोड़ा सा मेहनत करके, तो क्यों ना वहां पे 5 नंबर ग्रो करे। आप देखो, एनालाइज करो कहां पे कम हो रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे हैं, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन बनाने की करो। और किसी भी कीमत पर आपको रीजनिंग में 25 पहुंचना ही पहुंचना है। वो मुझे नहीं पता आप 2 घंटे सो 4 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं, रात भर सो, आपको पहुंचना है 25 क्वेश्चन। तो रीजनिंग का टारगेट आप सेट कर लीजिए कि जब तक मैं 25 क्वेश्चन करने ना लगूं रुकूंगा नहीं। और जिस दिन आपने रीजनिंग में 25 क्वेश्चन कर लिया, उस दिन आपका स्कोर 40-45 नहीं रहेगा, उस दिन आप कम से कम 50 प्लस करके आओगे। पूरे सेट की बात कर रहा हूँ, तो 50 नहीं जाना है ना, हमको 70 पहुंचना है। तो रीजनिंग का पहले टारगेट रहा। अब ये मत बोलना भैया बहुत ये होता है, मैं फिर भी 25 में 5 क्वेश्चन छोड़ने को कह रहा हूँ ना, 5 क्वेश्चन छोड़ने को। यहाँ पर भी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब हम आते हैं साइंस में। टारगेट इसका रहेगा 22, नहीं 20 कर देते हैं, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। टारगेट इसका 20 रहेगा। अब देखो साइंस, पीडीएफ हमारा पढ़ लो भैया, डट डालो। पहला काम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा काम भैया, अभी जो क्लास चल रही है ना खान सर की 15,000 वस्तुनिष्ठ, आपका फिजिक्स चल रहा है, आपका बायोलॉजी चल रहा है। फिजिक्स में 15 चैप्टर, बायोलॉजी में 19 चैप्टर है, आधा से ज्यादा हो चुका है। सारे रेलवे के पिछले 15 साल के पूछे गए प्रश्न है, उसको जाके क्लास देखो। दूसरा काम। तीसरा, कल मैंने बताया था वीडियो बना के, कल वाली वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी डाली थी कि रुक्मणी का पूरा बुक है फिजिक्स और बायोलॉजी का, पूरे बुक के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, उसको जाके आप देख सकते हो। वो सारी प्लेलिस्ट मैं साइंस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। तो आपका 20 यहां से आराम से हो जाएगा। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आप कर लोगे, लेकिन आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल में आप खान सर की जो बुक की मैं फिजिक्स वाली क्लास करा रहा हूं उसको देखते रहो, वहां पे जो भी न्यूमेरिकल आना सारे मैं करा रहा हूं, ठीक है, सारे मैं करा रहा हूं। तो साइंस का टारगेट 20। अब कहोगे 20 कैसे होगा? 20 ऐसे होगा, जो चीजें मैंने बताई उसको इंप्लीमेंट करो, उसको करो। अब कहोगे भैया मेरा मैथवा क्या है, मैथवा वीक है, बहुत कमजोर है, मैथ क्या करें? मैथ में कितने कर ले रहे हो? आपका वीक है तो 10-12 तो कर ही ले रहोगे, 10-12 कर ले रहे हो। उसके लिए मैंने मैथ के लिए आपका बनाया एक पीडीएफ। पीडीएफ का नाम मैंने दिया है गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर क्यों लिख दिया? ऐसे भी लिख सकते थे, ई बुक या नोट्स लिख सकते थे। गेस्ट पेपर इसलिए क्योंकि मैं 14 से 15 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं कि इस पीडीएफ से फंसने वाला है। 14 से पीडीएफ, 14 से 15 पिछले रेलवे ग्रुप एग्जाम में देखा था मैंने, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाया गया, प्रीवियस ईयर 10 ईयर के पेपर को ध्यान में रख के उसको बनाया गया है। 500 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मिलेंगे। क्वेश्चन सेम नहीं रह सकते, हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पीडीएफ लेके 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर को पहले लगाओ। और जिन बच्चों ने टाइम टेबल मेरा फॉलो किया था रेगुलर, जो 30 दिन का पिछला था, उनका स्कोर मैथ में वैसे अच्छा होगा। मैथ का टारगेट में 18 क्वेश्चन लगता हूं, 18 ही चाहते हैं, ज्यादा नहीं चाहते हैं, ये मैंने कल भी बताया था। 18 आते हैं, अगर जो आप 20 करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैथ जिनका वीक है, देखो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे। आप प्रीवियस उठा के प्रीवियस लगाते रहो, पीडीएफ के 500 क्वेश्चन लगा लो। और एक बार अगर जो आपका बहुत वीक है तो चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करो, टाइम बहुत है। जीके एंड करंट अफेयर्स में मैं 12 मान के चलता हूँ। मान के चलिए करंट अफेयर्स के आपके कितने आएंगे, मान के चलिए करंट अफेयर्स के आपके 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, बाकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया, ये आइडिया बताया कि किसमें कितना कितना करना है। तो मैंने बताया रीजनिंग में 25, 18 मैथ में, जीके एंड करंट अफेयर्स में 12, साइंस में 20 का। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे ये तो बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मुश्किल तो है भैया, मुश्किल मांझी दशरथ मांझी ने ऐसे थोड़ी पहाड़ तोड़ दिया था। मुश्किल तो क्या मुश्किल नहीं है, क्या मुश्किल नहीं है, सब कुछ मुश्किल है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप पढ़ाई करो, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। बच्चे, नॉर्मल बच्चे जो 12th पास करके जाते हैं वो भी 40-45 कर रहे हो, तो आप भी उसी कैटेगरी में आ रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं, देखो कितना हो रहा, 8, 2, 10, 5, 15 के 5 हासिल 1, और कितना बचा, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो रहा है 75। जो भी बच्चा यहां तक पढ़ लिया, यहां तक कर लिया, कोई नहीं रोक सकता उसको। 100% कोई भी जो हो, आपकी जॉब पक्की है। 75 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। आपका स्कोर तो एग्जाम देने के बाद बनता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, परसेंटाइल जो भी हो। तो ये चीजें ऐसे लेके चलनी है।
एक दो क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार और बात ध्यान रखना, जो भी चीजें मैंने बताई यहाँ पे मैंने 100% एक्यूरेसी बताई। ऐसा नहीं है कि आप 75 कर लिए उसके बाद टाइम बचा लो भैया तुक्का मारने लगे, ये काम गलत मत करना, ठीक है। अब कोई भी बच्चा मुझसे कट ऑफ के बारे में मत पूछना कि इस जोन में कितना कट ऑफ जाएगा, इस जोन में, ये सारे जोनों का मैंने बताया, बस इतना करके आओ, आपको कोई नहीं रोक सकता बापू सिलेक्शन से, ठीक। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होगी, इसको फॉलो करोगी जो भी चीजें मैंने बताई। और चलिए कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करना शुरू करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलता है वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय